छत्तीसगढ़ में बिल्डरों और प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ से बेशकीमती सरकारी जमीनों का धड़ल्ले से बंदरबाट हो रहा है। राजधानी में कॉलेज और अस्पताल के लिए आरक्षित जमीन को प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्डर को दे दिया। अब मामला सार्वजनिक होने के बाद हंगामा बरपा है और राजधानी के अमलीडीही क्षेत्र में 9 एकड़ सरकारी जमीन को जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बिल्डर राजेश अग्रवाल को दिया है। छत्तीसगढ़ में भूमाफिया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से अरबों रुपए की कीमती जमीनों को बेचा जा रहा है। राजधानी में पौष इलाके अमलीडीह की सरकारी जमीन को भूमाफिया और बिल्डरों ने अधिकारियों के साथ मिलकर हड़पने की कोशिश की है। अमलीडीह की बेशकीमती 9 एकड़ जमीन को बिल्डर रामा वर्ल्ड के संचालक राजेश अग्रवाल को दिया गया है। अब उसका विरोध हो रहा है। जिस जमीन पर सरकार ने अस्पताल और कॉलेज बनाने की योजना बनाई थी, उसे तत्कालीन कलेक्टर और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर बिल्डर राजेश अग्रवाल को दे दिया। इसके विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। अमलीडीह के सरकारी जमीन को बिलासपुर के बिल्डर राजेश अग्रवाल को देने की प्रक्रिया साल 2023 में प्रारंभ की गई थी। तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी जमीनों को आवंटन करने के लिए नियम बनाया था, जिसका लाभ आम लोगों की बजाय भूमाफिया और बिल्डरों को ज्यादा मिला। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में सरकारी संरक्षण में शासकीय जमीनों का धड़ल्ले से बंदरबाट हुआ है। अमलीडीह की शासकीय जमीन जिस पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाना था, उसे बिल्डर को देने का फैसला सरकारी संरक्षण में किया गया। कांग्रेस शासनकाल में नवंबर 2023 में आचार संहिता के दौरान तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश नरेंद्र भूरे ने जमीन बिल्डर को देने सरकार को पत्र लिखा था। पूरा काम बेहद गोपनीय तरीके से किया गया, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। साल 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी सरकार में आई। जून 2024 को राजस्व विभाग के अफसरों ने जमीन बिल्डर को देने आदेश जारी किए। सरकारी जमीन को बिल्डर को देने की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद बवाल मचा हुआ है। ग्रामीणों ने अमलीडीह बाजार बंद कर और धरना प्रदर्शन कर तत्काल आवंटन निरस्त करने की मांग की है। ये जो रामा बिल्डर काउंट ने जो किया है, 9 एकड़ जमीन जो आरक्षित हुआ था कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए और खेलकूद के लिए, उसको उन्होंने आवंटन करा लिया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ग्रामवासी इसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये जो जमीन है वो कॉलेज के लिए रखा गया था, हॉस्पिटल के लिए रखा गया था और इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आवंटन हुआ है मतलब लेन देन हुआ है, लेन देन हुआ है तो भ्रष्टाचार हुआ है। हम उस भ्रष्टाचार की मांग शासन से जांच की मांग करते। आज एक दिवसीय धरना हमारे ग्राम अमलीडीह के सर्व समाज के और सर्वदलीय सभी साथियों के द्वारा एक दिवसीय धरना यहाँ पर रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूर्व में हमारे ग्राम अमलीडीह में 9 एकड़ ज़मीन कॉलेज एवं अस्पताल के लिए सुरक्षित रखा गया था, जिसको गलत ढंग से किसी बिल्डर को आवंटन किया जा रहा है और इस आवंटन से यहाँ पर कॉलेज तो खुल गया है, किंतु कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई स्कूल पाठशाला नहीं है। इसलिए हम पुरजोर के साथ यहाँ विरोध हो रहा है कि वो ज़मीन जो है पूर्व में जो गाँव वालों द्वारा जो सुरक्षित रखा गया था, उसी प्रकार से सुरक्षित रहना चाहिए और वो जमीन जो है कॉलेज और अस्पताल बनाने के काम आना चाहिए। सरकारी जमीन के बंदरबाट का आरोप बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं पर लगा है। कांग्रेस सरकार में जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हुई और बीजेपी सरकार में जमीन बिल्डर को देने की प्रक्रिया पूरी हो गई। राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डर अरबों की सरकारी जमीन को कौड़ियों के भाव हथियाने में सफल रहा। कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और विधायक मोतीलाल साहू पर मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं, जिस पर बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू ने जो कहा उसे आप भी सुनिए। मसला का जड़ तो कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की विधायक जो क्षेत्र में रहा है 10 सालों से, उनका है। कॉलेज तो खुला, महाविद्यालय खुला अमलीडीह में और एक ही कैंपस में प्राथमिक शाला से लेकर के महाविद्यालय तक चल रहा है। 4 शिफ्टों में वहाँ पे लगता है स्कूल और महाविद्यालय जो है। कई प्रकार की असुविधाएं हैं। इस प्रत्याशा में महाविद्यालय खुला कि आने वाला समय में महाविद्यालय के लिए अलग से परिसर और भवन के निर्माण कर लिया जाएगा। लेकिन तत्कालीन जो विधायक रहा है वो सिर्फ नारियल तोड़ने का काम किया। एक भी पत्र पत्रिका
अपने सरकार के रहते, कांग्रेस सरकार के रहते, कॉलेज के भवन की मांग के लिए, जमीन की मांग के लिए नहीं जारी किया। और उनके ही कार्यकाल में उस जमीन को, जिसको गांव वाले और बच्चे जो है उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस जमीन पे महाविद्यालय, स्कूल परिसर, कॉलेज, सारी चीज़ें बन जाएगी, उस जमीन को कांग्रेस के सरकार के दौरान एक प्राइवेट बिल्डर ने उस जमीन की मांग किया और उसके आवेदन को एनओसी सहित बना करके आचार संहिता के दौरान कलेक्टर ने मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया और मंत्रालय में उसको अप्रूवल मिल गया। अब दिक्कतें ये आ रही है कि हमने भी जब से विधायक बने तब से लगातार मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी को हमने निवेदन भी किया है, आवेदन भी दिया है कि ये भूमि जो है कॉलेज के लिए आरक्षित किया जाए और इसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो इनके भविष्य के लिए बहुत अति आवश्यक है। सारी जनता की उम्मीदें उस जमीन पे टिका हुआ है कि महाविद्यालय इसमें बनेगा ऐसा करके, तो ये मांग भी चल रही है और हमारा भी प्रक्रियाधीन है। इसी पता चला कि वो जमीन जो है एक बिल्डर को, रामा बिल्डर्स को, वो हैंड ओवर मतलब स्वीकृत हो गया है ऐसा करके। सरकारी जमीन का बंदरबांट जिला प्रशासन, राजस्व विभाग के अधिकारी और भूमाफियाओं के मिलीभगत का परिणाम है। जब प्रदेश की राजधानी में अरबों की बेशकीमती जमीन का बंदरबांट हो सकता है तो प्रदेश के दूरस्थ इलाकों के बारे में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पूरे मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, पर मामला उससे बड़ा गंभीर है। जहां पहले स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनना था, अब वहां पे बिल्डर जो है बड़ी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग बनाने की योजना बना रहा है। इसमें इस बड़े खेल में लंबा चौड़ा लेन देन के आरोप लग रहे हैं, जिसमें 2 तत्कालीन कलेक्टर हैं और इस पूरे मामले की आंच जो है राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा तक भी पहुंच सकती है। आने वाले विधानसभा सत्र में मामला उठ भी सकता है, जिसके बाद देखते हैं सरकार इसमें क्या कार्यवाही करती है। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ राहुल गोस्वामी, स्वदेश न्यूज, रायपुर। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।